हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक जंगल में एक शेर रहता था। तो दोस्तों, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। और ऐसे सेंटेंस को आप देयर से शुरू कर सकते हैं। एक शेर रहता था, अ लायन लिव्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन देयर से थोड़ा और भी अच्छा रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे देयर लिव्ड अ लायन, एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, उसका साथी एक सियार था। दोस्तों, आप साथी के लिए कंपेनियन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हिज कंपेनियन वॉज अ जैकल। या फिर दोस्तों, उनके पास एक जैकल था, एक पार्टनर के रूप में। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही हैड अ जैकल, उसके पार्टनर के रूप में, एज हिज पार्टनर। ही हैड अ जैकल एज हिज पार्टनर। वे दोनों हमेशा शिकार के लिए साथ साथ जाते थे। तो यहां पर लिखेंगे, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप यूज टू गो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे बोथ ऑलवेज वेंट टुगेदर। शिकार के लिए, फॉर हंटिंग। दे बोथ ऑलवेज वेंट टुगेदर फॉर हंटिंग। आप बोथ ऑफ देम भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम ऑलवेज यूज टू गो फॉर हंटिंग टुगेदर। बोथ ऑफ देम ऑलवेज यूज टू गो फॉर हंटिंग टुगेदर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। शेर जानवरों को मारता था और सियार को शेर की मदद करने के लिए अपना हिस्सा मिलता था। तो दोस्तों, यहां पर भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, यूज टू किल। तो यहां पर लिखेंगे द लायन यूज टू किल द एनिमल्स एंड द जैकल गॉट हिज शेयर। शेर की मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग द लायन। द लायन यूज टू किल द एनिमल्स एंड द जैकल गॉट हिज शेयर फॉर हेल्पिंग द लायन। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ जाना यानी कि फॉल सिक। तो फॉल से फेल बन जाएगा, वर्ब टू, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। वन डे द लायन फेल सिक। वन डे द लायन फेल सिक, वह बाहर नहीं जा सका लेकिन वह बहुत भूखा था। नहीं जा सका यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। तो यहां पर लिखेंगे ही
कुड नॉट गो आउट या आउटसाइड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वह बहुत भूखा था। बट ही वॉज वेरी हंग्री। ही कुड नॉट गो आउट बट ही वॉज वेरी हंग्री। उसने सियार को बुलाया और कहा, ही कॉल्ड द जैकल एंड सेड, प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री, और मैं शिकार करने में असमर्थ हूं। एंड आई एम अनेबल टू हंट। आप यहां पर नॉट एबल टू भी लिख सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू हंट। ही कॉल्ड द जैकल एंड सेड, डियर फ्रेंड, आई एम हंग्री एंड आई एम अनेबल टू हंट। तुम्हें कुछ भोजन लाने में मेरी मदद करनी होगी, जैसे मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो, तो यहां पर लिखेंगे यू विल हैव टू अरेंज या गेट सम फूड फॉर मी, यानी कि मेरे लिए। यू विल हैव टू गेट सम फूड फॉर मी। सियार शिकार की तलाश में निकल पड़ा। शिकार की तलाश में, इन सर्च ऑफ प्रे, निकल पड़ा यानी कि वेंट ऑफ, गो ऑफ यानी कि निकल जाना। तो यहां पर लिखेंगे द जैकल वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ प्रे। आप ए भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो द भी लिख सकते हैं। द जैकल वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ अ प्रे। आखिरकार उसे एक गधा मिल ही गया। फाइनली ही फाउंड अ डोंकी। इसे दोस्तों डोंकी पढ़ेंगे, हालांकि इसे हम लोग मंकी पढ़ते हैं, लेकिन मंकी के साथ डंकी नहीं होता है। ये है मंकी, ये है डोंकी। फाइनली ही फाउंड अ डोंकी। उसने गधे से कहा, ही सेड टू द डोंकी, नमस्कार गधा महाशय। हेलो डोंकी सर। जंगल का राजा आपको मंत्री बनाना चाहता है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। और जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहां पर है राजा आपको मंत्री बनाना चाहता है, मेक का यूज करेंगे। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट ये सब्जेक्ट है, और यहां पर किंग एक है इसलिए वॉन्ट्स लिखेंगे। वॉन्ट्स टू मेक यू द मिनिस्टर, यानी कि मंत्री। He said to the donkey, hello donkey sir, the king of the forest wants to make you the minister. यह सुनकर मूर्ख गधा बहुत खुश हुआ। यह सुनकर यानी कि हियरिंग दिस।
The foolish donkey became was very happy. Hearing this, the foolish donkey became very happy. वह सियार के साथ शेर के पास पहुंचा। तो यहां पर मेन वर्ब है वह पहुंचा। ही, आप यहां पर गो का भी यूज कर सकते हैं। यह रीच्ड द लायन। दोस्तों रीच के बाद जनरली हम लोग प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, ही रीच्ड होम, आई रीच्ड पटना, इस तरीके से। सियार के साथ, along with the jackal, आप यहां पर went to का भी यूज कर सकते हैं। He went to the lion along with the jackal. अचानक शेर ने गधे पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। Suddenly, या आप लिख सकते हैं all of a sudden, the lion attacked the donkey. और अटैक के बाद भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। और उसे मार दिया, and killed him. All of a sudden, the lion attacked the donkey and killed him. लेकिन खाने से पहले उसे प्यास लगी। प्यास लगना यानी कि फील थ्रस्टी। तो यहां पर फील से फेल्ट बन जाएगा, वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस। बट बिफोर ईटिंग ही फेल्ट थ्रस्टी। बट बिफोर ईटिंग ही फेल्ट थ्रस्टी। उसने सियार से कहा, इसका ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौटूंगा। ही सेड टू द जैकल, ध्यान रखना यानी कि टेक केयर ऑफ इट, इसका। मैं जल्द ही लौटूंगा, आई विल बी बैक, या फिर आई विल गेट बैक, कम बैक, बी बैक, तीन तरह से आप लिख सकते हैं। रिटर्न, ये भी आप लिख सकते हैं। जल्द, इन नो टाइम, यह एक फ्रेज है, काफी इंपोर्टेंट है। इन नो टाइम यानी कि तुरंत। आप यहां पर वेरी सुन भी लिख सकते हैं, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। He said to the jackal, take care of it, I will be back in no time. शेर के जाते ही सियार ने गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। शेर के जाते ही, as soon as the lion left, लीव से लेफ्ट बना। लीव का अर्थ हुआ एक तरह से जाना, छोड़ देना उस जगह को। as soon as the lion left, सियार ने गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। the jackal started eating, या to eat, गधे का दिमाग, the brain of the donkey. As soon as the lion left, the jackal started eating the brain of the donkey. जब शेर वापस लौटा तो उसने पाया कि गधे का दिमाग गायब है। गायब यानी कि मिसिंग। जब शेर वापस लौटा, when the lion
returned, उसने पाया, he found that, दोस्तों यहां पर मेन वर्ब फाउंड है जो कि पास्ट में है, तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। गधे का दिमाग गायब है यानी कि गायब था। द डोंकीज, यहां पर अपस्ट्रोफी कोमा एस भी आप लिख सकते हैं, यानी कि गधे का डोंकीज ब्रेन वॉज मिसिंग। When the lion returned, he found that the donkey's brain was missing. उसने सियार से पूछा, गधे का दिमाग कहाँ है? He asked the jackal, गधे का दिमाग कहाँ है? Where is the brain of the donkey? या फिर द डोंकीज ब्रेन भी आप लिख सकते हैं। He asked the jackal, where is the donkey's brain? सियार ने डरते डरते उत्तर दिया, अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वह यहां आता? तो यहां पर लिखेंगे द जैकल आंसर्ड टीमिडली, यानी कि डरते हुए, अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वह यहां आता? दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में जो सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ रहेगा उसमें हैड यूज करेंगे और बाद वाले क्लॉज में वुड का यूज करेंगे या वुड हैव। जैसे यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड गोन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो यहां पर लिखेंगे इफ ही हैड ब्रेन वुड ही हैव come here. The jackal answered timidly, if he had brain, would he have come here? आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे आपको थैंक्स बटन मिलेगा जिसके माध्यम से आप मुझे कुछ रुपये पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग थैंक्स बटन पर क्लिक कीजिए और जितनी मर्जी हो आप मुझे कुछ रुपये पे कर सकते हैं और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।